हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल और आप देख रहे हैं मेरा चैनल आयज़ा फ़हद। आज मैं आपके साथ आयज़ा का रिसेंट मॉर्निंग रूटीन शेयर करने जा रही हूँ, जिसमें कि उसका फूड रूटीन, स्लीप रूटीन, उसकी स्किन केयर, शावर, सारी चीज़ें इंक्लूड होंगी। तो ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। वीडियो को एंड तक देखना ताकि आपसे कोई भी इम्पोर्टेंट पार्ट मिस ना हो। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नॉर्मली आयज़ा की मॉर्निंग सुबह 8 बजे से स्टार्ट हो जाती है, लेकिन आज बज रहे हैं सुबह के 7। और जब भी आयज़ा सुबह सोकर उठती है तो सबसे पहले वो एक फ़ीड लेती है। फ़ीड करने के बाद उसका दिन जो है वो स्टार्ट हो जाता है। और नॉर्मली कोई भी स्पेसिफिक टाइम या फिक्स नहीं है कि इसी टाइम पर आयज़ा की मॉर्निंग स्टार्ट हो। जिस टाइम उसकी आँख खुल जाती है, कभी 7:30 बजे, कभी 8:30 बजे, कभी 8 बजे, तो ऐसा कुछ उसका मॉर्निंग शेड्यूल होता है। और जैसा कि आप जानते हैं कि आयज़ा 1 ईयर कंप्लीट है और जो ये रूटीन है आयज़ा की 8 मंथ से चल रही है। और अगर आप अपने बेबी की अच्छी डेवलपमेंट चाहते हैं तो एक बेबी की प्रॉपर रूटीन ज़रूर सेट करें। जब आयज़ा मॉर्निंग में सोकर उठती हूँ तो सबसे पहले मैं उसका डायपर चेंज करती हूँ, उसका फेस वॉश कराती हूँ। आयज़ा को फ्रेश कराने के बाद सीधा मैं किचन में जाती हूँ सबके लिए नाश्ता बनाने, और साथ ही मैं आयज़ा का नाश्ता भी उसी टाइम बना लेती हूँ। इस टाइम पर आयज़ा कभी खेल रही होती है और कभी अपने बाबा के साथ बेड पर ही होती है। यहाँ पर मैंने 1 कप के जितना मिल्क लिया है और हमने यहाँ पर 1 अंडा लिया है, और इसके अलावा हमने यहाँ पर कस्टर्ड पाउडर का लिया है। और आप कस्टर्ड पाउडर किसी भी फ्लेवर का ले सकते हैं। 1 ईयर प्लस बेबी के लिए 1 चम्मच के जितना हमने शुगर ऐड करना है और अच्छे से मिक्स कर लेना है। अगर आप मेरी वीडियो पहले से देखते आ रहे होंगे तो आपको पता होगा कि जब आयज़ा को मैंने 6 मंथ्स के बाद सॉलिड देना स्टार्ट किया था तो मैं ब्रेकफास्ट में मोस्टली किसी फ्रूट्स की प्यूरी ही देना प्रेफर करती थी। और जब आयज़ा 8 मंथ प्लस हो गई तो मैंने उसके लिए एक स्पेशल डाइट चार्ट बनाया और सारी चीज़ें चेंज कर दी। और मैंने कुछ न्यू और इंटरेस्टिंग सी चीज़ें उसमें ऐड की, क्योंकि इस टाइम पर बच्चे बहुत ज़्यादा चूज़ी हो जाते हैं। जो चीज़ उन्हें अट्रैक्टिव लगती है और उसे ही वो खाना पसंद करते हैं, तो इसीलिए मैं डिफरेंट रेसिपीज़ आयज़ा के लिए ट्राई करती रहती हूँ। फ्लेम को हाई रखना है और मिल्क को हमें बॉयल होने के लिए अच्छे से चढ़ा देना है। जब मिल्क अच्छी तरीके से बॉयल हो जाए, इस तरीके से बबल्स आने लगे, तो फ्लेम को हमने लो कर देना है जब तक ये थोड़ा थिक ना हो जाए। जब आपको लगे ये थोड़ा थिक हो गया तो इसे रेस्ट के लिए छोड़ देना, फिर आप अपने बेबी को दे सकते हैं। बेसिकली आज हमने आयज़ा को मॉर्निंग ब्रेकफास्ट में अंडे का हलवा दिया था, जिसकी रेसिपी ऑलरेडी मेरे चैनल पे है। इसीलिए मैंने आज आपको थोड़ी डिफरेंट रेसिपी दिखाई, क्योंकि उस रेसिपी को दोबारा शेयर करने का कोई मतलब नहीं बनता। इसीलिए मैंने आपको थोड़ी डिफरेंट रेसिपी दिखा दी। कोशिश करें कि बेबी को एक हेल्दी ब्रेकफास्ट दे, क्योंकि बेबी दिन भर एक्टिविटीज़ करता है, जिसकी वजह से बेबी को एनर्जी की ज़रूरत होती है। अगर आप बेबी को हेल्दी ब्रेकफास्ट कराएंगे तो बेबी दिन भर एनर्जेटिक रहता है। और इसके अलावा बेबी का एक ऐसा टाइम सेलेक्ट करें ब्रेकफास्ट के लिए जिससे बेबी अगले फूड के लिए भूखा हो सके। यानी कि ऑलमोस्ट 10 से 10:30 बजे के अंदर अगर आप बेबी को ब्रेकफास्ट करवा देंगे तो 12 से 1 बजे के अंदर बेबी फिर से भूखा हो सकता है। फिर बेबी लंच भी बहुत इजीली और हैप्पीली खा लेगा। तो इसी तरीके से कुछ शेड्यूल आप मेंटेन कर सकती हैं। ब्रेकफास्ट करने के बाद आयज़ा अपने टॉयज़ के साथ खेलती है। ये क्लिप तो बहुत पहले की है, मैंने इस टाइम रिकॉर्ड नहीं की। अब आयज़ा माशाल्लाह से चलने लगी है, तो वो चलकर पूरे घर में इधर उधर खेलती है। बेबी का अपने टॉयज के साथ खेलना भी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, स्पेशली जब बेबी 1 ईयर से छोटा हो, क्योंकि इस टाइम पर बेबी की ओवरऑल डेवलपमेंट तेज़ हो रही होती है। इस टाइम पर बेबी की ब्रेन डेवलपमेंट अपने टॉयज़ के साथ खेलने से बहुत अच्छी होती है। बेबी चीज़ों को छूता है, देखता है, समझता है। इससे बेबी का माइंड शार्प होता है। तो ये टाइम भी बेबी के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आफ्टर 6 मंथ्स आप बेबी के साथ बातें करिए, उसके साथ कुछ एक्टिविटीज़ भी करिए, और साथ ही बेबी को आप डिफरेंट टॉयज़ भी दे सकते हैं, जिससे बेबी कनेक्टेड हो सके चीज़ों से और लोगों से। अब बात आती है आयज़ा को शावर देने की। तो इस टाइम पर भी आयज़ा बहुत ज़्यादा इंजॉय करती है। जब हम बेबी के साथ सेम चीज़ डेली फॉलो करते हैं तो बेबी सारी चीज़ों को इंजॉयफुली करता है और साथ ही बेबी एक्टिव भी रहता है। और आज फर्स्ट टाइम ऐसी वीडियो है जिसमें आयज़ा की मॉर्निंग रूटीन में मैंने मसाज नहीं की, क्योंकि 1 ईयर प्लस जब से आयज़ा हुई तो मैं उसकी डेली मसाज नहीं करती हूँ। वीक में एटलीस्ट मैं 4 से 5 बार मसाज कर देती हूँ, या कभी मैं उसको क्रीम मसाज भी दे देती हूँ उसकी बॉडी को मॉइस्चराइज करते टाइम। बेसिकली बेबी की स्किन को मॉइस्चराइज रखना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अब विंटर्स आ रही हैं तो कोई अच्छा सा मॉइस्चराइज़र ले जो कि बेबी की स्किन को डीपली मॉइस्चराइज करे, क्योंकि विंटर्स में काफ़ी ज़्यादा ठंड हवाएं चल रही होती हैं और हवाओं में एक ड्राइनेस होती है जो कि बेबी की स्किन को ड्राई कर देती है।
कुछ बच्चों की स्किन क्रैक होने लगती है, तो अगर आप अच्छा सा मॉइस्चराइज़र सेलेक्ट करेंगी तो बेबी की स्किन क्रैक नहीं होगी। अगर क्रैक होती है तो इससे बेबी की स्किन डल भी होना स्टार्ट हो जाती है। सो इसीलिए बेबी की स्किन को मॉइस्चराइज रखना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। सो आप भी इन चीज़ों को अपने बेबी के साथ फॉलो कर सकती हैं। सो इन सारे प्रोसेस को करते करते ऐज़ा का नैप टाइम हो जाता है। फिर ऐज़ा एक फीड लेकर आराम से सो जाती है। ये उसके दिन की पहली नैप होती है। 8 मंथ्स के बाद से ऐज़ा दिन में सिर्फ 2 बार सोती है और सोने से पहले एक फीड ज़रूर लेती है। और इस टाइम जब ऐज़ा सो रही होती है तो मैं घर के और भी सारे काम कर लेती हूँ, अपने सारे काम कर लेती हूँ और इसके साथ साथ मैं ऐज़ा का लंच भी प्रिपेयर करके रख लेती हूँ। फिर जब ऐज़ा सो कर उठती है तो मैं उसको लंच कराती हूँ, क्योंकि अगर मैं डायरेक्ट फीड करा दूंगी फिर ऐज़ा लंच नहीं करती। सो इसीलिए मेरी कोशिश होती है कि मैं उसको फीड ना कराऊँ बल्कि उसे डायरेक्ट लंच करा दूँ। सो यही थी ऐज़ा की मॉर्निंग रूटीन की कुछ बेसिक सी चीज़ें जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं बच्चे की लाइफ में। सो आई होप कि छोटी सी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रही हो और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा ताकि और भी पेरेंट्स की बहुत ज़्यादा हेल्प हो सके मेरी इस वीडियो से। अगर मेरे चैनल पे आप न्यू है तो काइंडली सब्सक्राइब टू माई चैनल, क्योंकि मैं बच्चों से रिलेटेड अच्छी अच्छी और प्यारी प्यारी वीडियोज़ लाती रहती हूँ। और अगर बेबी से रिलेटेड आपको कोई भी क्वेरी है तो आप कॉमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। सो इसी के साथ मुझे दे इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दुआओं में याद रखें।